सबों को एक बहुत ही हृदय विदारक समाचार सुनाने जा रहे हैं। आप पोस्ट के माध्यम से आप सुने भी होंगे, जान भी रहे होंगे। भोजपुरी फिल्म जगत के बहुत ही मिलनसार चेहरा, बहुत ही गुणी व्यक्ति, बहुत ही बड़े दिल के इंसान हमारे लिए अभिभावक स्वरूप अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ये घटना सत्य है। बड़े भैया धनंजय मिश्रा जी इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे लिए एक पारिवारिक क्षति है और क्या कह सकते हैं, जब भी अपनों की बात होती है इंडस्ट्री में, तो वैसे तो सभी अपने हैं, लेकिन उनमें से भी अगर मैं जब कभी मुसीबतों में जब आता था या कुछ सलाह लेने की ज़रूरत होती थी, तो कुछ ख़ास लोग हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। वैसे ही मेरी ज़िंदगी में उन ख़ास लोगों में धनंजय भैया का स्थान था। भोजपुरी जो आप आज के डेट में देख रहे हैं, जो आधुनिक भोजपुरी जो आप देख रहे हैं, आज तक की भोजपुरी को पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो रिंकिया के पापा देख लीजिए, चाहे बगल वाली जान मारी ली, जहाँ से एक कमर्शियल भोजपुरी का दौर शुरू हुआ और आज जिस मुकाम पे भोजपुरी है। बड़े बड़े फिल्म देख लीजिए, चाहे वो मनोज तिवारी भैया की फिल्म हो, चाहे वो दिनेश भैया की फिल्म हो, चाहे वो खेसारी भैया की फिल्म हो, पवन भैया की फिल्म हो, बहुत ज़्यादा सेवा किया उन्होंने इंडस्ट्री को। लेकिन जिस प्रकार उनका अंत हुआ, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे भी इतने बड़े इंसान और उनकी अंत कुछ इस प्रकार से होगी। मुझे जैसे ही जानकारी मिली, अरुण सिंह भोजपुरिया काका भैया के पोस्ट से मुझे जानकारी मिली, उसके बाद फिर मैंने अरुण भैया से भी बात किया। उसके बाद और भी लोग, कल्लू जी से भी बात हुई। धनंजय भैया के नंबर पे मैंने जब कॉल किया तो उनके जो बॉय हैं उनसे फिर बात हुई। जो भी जानकारी मिली उसके अनुसार काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है दुनिया। इसीलिए मैंने आज के लाइव का शीर्षक भी लिखा, बाहर है दुनिया। बहुत क्या करेंगे दुनिया में, बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, बहुत सोचते हैं दुनिया के लिए, ईमानदारी, इंसानियत। लेकिन जब इस तरह की घटना जब सामने आती है तो उसके बाद फिर ईमानदारी और इंसानियत पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। धनंजय भैया आज तक जीवन में कुछ किए तो वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के लिए किए। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े शख्सियत,
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वो भाई की तरह मुझे मानते थे और मैंने भी उनको एक अभिभावक के रूप में ही देखा। बहुत बार बैठ कर के उनके साथ खाने पीने का अवसर मिला, बहुत बार ऐसा हुआ। सीक्वेंस की जब बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब बहुत सारे लोगों का नाम सामने आता है, लेकिन जब बात फोक म्यूज़िक की आती है तब कहीं न कहीं वो एक ही चेहरा सबको नज़र आते थे, वो थे धनंजय मिश्रा भैया। आज मैं वास्तविक रूप से कहूँ तो भोजपुरी बहुत ही अकेली हो गई है। चूँकि आप सीक्वेंस कितनी भी बात कर लिए, जब तक कि फोक का मिक्सअप नहीं होगा, फोक ही वो एक पद्धति है जो किसी भी रीजनल लैंग्वेज, रीजनल इंडस्ट्री को आधार देती है, और जिसके बहुत बड़े पुरोधा थे धनंजय मिश्रा भैया। हमने अपनी पहली फिल्म, जो आप सबको पता है, उस फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में धनंजय मिश्रा भैया और मधुकर आनंद भैया के पास गया था और उनसे आशीर्वाद लिया। काफ़ी, क्या कहें, कुछ शब्द नहीं मिल पा रहे हैं उनके बारे में कुछ कहने के लिए। रात में उनका तबीयत ख़राब होता है, उनके लड़के बहुत सारे लोगों के पास कॉल करते हैं। संजोग कहा जा सकता है, उतने बड़े इंसान के लिए एक 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं हो पाई, चूँकि वो ऑफिस में थे, अपने घर पे थे नहीं। घर पे होते तब तो सारा कुछ हो जाता व्यवस्था। तो बहुत ही बड़ी ये हृदय विदारक घटना है, और इससे बहुत कुछ अभी सीख लेने की ज़रूरत है। अभी राकेश मिश्रा जी ने भी पोस्ट किया, वही पोस्ट मैंने देखा। लगभग लोग जो पोस्ट कर रहे हैं सब देख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक विभाकर पांडे, जो एक बहुत बड़ी कलम जिसको इंडस्ट्री ने खोया, दूसरा धनंजय मिश्रा, इनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। अब यहाँ से आगे, चूँकि धनंजय भैया अपने परिवार के एक अकेला व्यक्ति थे जो अपने पूरे परिवार को चला रहे थे। यहाँ से इंडस्ट्री को कुछ सोचने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कुछ सोचने की ज़रूरत है। और मैंने बात भी किया है सीनियर लोगों से। मैंने धनंजय भैया से भी बात किया, मैंने कल्लू जी से भी बात किया, मैंने अरुण सिंह भोजपुरिया काका से भी बात किया, और मैं और भी लोगों से बात कर रहा हूँ। चूँकि आज धनंजय भैया हैं नहीं, तो ऐसी नहीं कि उनके परिवार की आर्थिक गति भी रुक जाएगी। उनके बच्चे जो पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, आज उनके बच्चे की स्टडी जारी रहे। हम धनंजय मिश्रा को तो नहीं लौटा सकते, वो धनंजय मिश्रा जिसने जीवन ही दे दिया भोजपुरी को पूरा, हम उनको नहीं लौटा सकते। लेकिन जो आर्थिक भरपाई करते थे वो अपने परिवार को, ये हम सब का दायित्व बनता है कि उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कुछ सहयोग करें, और उनके परिवार को आर्थिक इंसान के रूप में जो धनंजय भैया खड़े रहते थे अपने परिवार के बीच,
उस धनंजय भैया को अनुपस्थित ना होने दें। ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। मेरा ऐसा मत है। अब बाकी तो आप सब सीनियर हैं, बाकी तो आप सब खुद सारा चीज़ समझते हैं। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी कुछ न कुछ, चूँकि जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, आप सबका अनुसरण करते हुए हम भी धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं, आए हैं, और मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ ज़रूर अच्छा कदम उठाइएगा।